अब माले क्या है नहीं है तो जनता से पूछिए जाके। यहाँ तो माले के नामे से आदमी भागे लगता है। जहाँ कह दिया माले तो लोग क्या सोचते हैं, जाके पूछिए हिलसा में जाके। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कार्यकर्ताओं और आम जनताओं की भीड़ जो है वो नालंदा के सांसद, जो वर्तमान सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उनके आवास पर जो है वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनकी समस्याओं को यहाँ पर हल करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि नालंदा के ये सांसद जो है वो 3 बार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको सांसद बनाने का काम किया है और चौथी बार भी इन पर भरोसा जताया है। तो मैं इसको लेकर कुछ बात करूंगा, क्योंकि कल जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो है एक सभा का आयोजन किया गया था और उस नामांकन सभा के दौरान जो है कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और देश के चर्चित किसान नेता योगेंद्र यादव ने मंच पर से कहा था कि अब जो है नीतीश कुमार जो हैं, जब बीजेपी की जाने की बारी आया है तो फिर से उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं और इससे जो है वो संविधान को खतरा भी है। तो इसको लेकर वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार से बात करूंगा कि क्या कुछ जनता के बीच जा रहे हैं तो उन्हें फीडबैक मिल रहा है। जनता के बीच अभी जा रहे हैं तो क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है? सबसे पहले तो मेट्रो न्यूज़ के तरफ से आप आए हैं, जनता की बात को रखने के लिए कुछ सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो चुनाव है वो चुनाव में हमारे नेता नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन के नेता लोगों ने जो तय किया उसी के अनुरूप हम लोग उम्मीदवार बनते हैं। तो इसके लिए तो मैं नेता लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को कि मुझे चौथी बार भी उन्होंने अवसर दिया है। तो मेरा जो प्रयास है कि जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करें, ये मैं नहीं भूल सकता हूँ। मेरा ड्यूटी है जनता के बीच में। सुबह में अगर कोई आते हैं, जो भी काम रहता है, छोटा काम कोई बड़ा नहीं होता है, जिसका जो काम है उसके लिए वही चीज़ बड़ा होता है, ये मैं समझता हूँ। हम एमपी होकर किसी को सर्विस नहीं देंगे। कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी में है, कोई के इलाज कराना है, बहुत तरह के लोग हैं। तो जो भी लोग आते हैं उनको मदद करने का मेरा प्रयास होता है और इस प्रयास के चलते ही हमको चौथी बार मौका मिला है और ये चीज़ मैं करता रहूँगा। जनता की सेवा खिदमत पूरा समय मैं जनता में देता हूँ, मुझे दूसरा और कोई काम नहीं है। क्या लग रहा है क्षेत्र में अभी जब जा रहे हैं तो जनता से किस तरह का? काफ़ी समर्थन मिल रहा है। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको क्या सोचना है, इस बार तो देश भर में एक फैसला ले लिया है लोगों ने कि एक बार फिर और मोदी जी को लाना है 400 पार। कल मंच पर से दीपंकर भट्टाचार्य और किसान नेता ने जो है वो कहा कि नीतीश कुमार अब फिर से जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं और अब बीजेपी की जाने की बारी है। ऐसा वो मंच पर से कह रहे थे कि संविधान अब खतरे में और अगर बीजेपी फिर से चुनाव जीतती है तो उसके बाद जो है संविधान को ही खत्म कर दिया जाएगा। आपने 2 सवाल रखा। आप पत्रकार हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था जो दिया है उसी लोकतंत्र से यह देश चल रहा है। जो लोग बोल रहे थे, कोई पार्लियामेंट में पहुँचे भी नहीं है। पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं गए हैं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव भी नहीं कराती। अभी लगातार 10 साल से मोदी जी हैं, तो कहाँ संविधान खतरा में है? संवैधानिक जो व्यवस्था बना हुआ है वो किसी के बाप की बपौती यह देश नहीं है। यह देश लोकतंत्र से चलता है। जो बोल रहे हैं सरासर झूठ बोलते हैं। इस तरीके के मंच से लोकतंत्र पर खतरा है, तो खतरा है तो कैसे कहेंगे कि खतरा है? न पार्लियामेंट गए हैं, कभी कोई गए हैं पार्लियामेंट? उसमें से जो नेता भाषण दे रहे थे, किसान नेता, हम भी सुन रहे थे, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं।
यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र से संवैधानिक जो व्यवस्था है उससे देश चलता है, न कि हम चलाते हैं और मोदी जी चलाते हैं। व्यवस्था से चलता है देश। क्या लग रहा है ये लोग वोट के लिए पब्लिक को बलगलाने कुछ भी बोल दे रहे हैं कि नीतीश जी उनके गोदी में खेल गए। नीतीश जी तो अरे भाई आज से नहीं, वो हम समझते हैं कि 96 से लगातार 18 साल रहे, बीच में थोड़ा इधर उधर हम लोग हुए हैं, हम लोग मानते हैं इसको, लेकिन उनके साथ कहाँ कोई जाएगा भाई। यहाँ तो अब माले क्या है नहीं है तो जनता से पूछिए जाके। यहाँ तो माले के नामे से आदमी भागे लगता है। जहाँ कह दिया माले तो लोग क्या सोचते हैं, जाके पूछिए हिलसा में, जाके पूछिए इस्लामपुर में हत्या हो गया 2 आदमी का, एक आदमी सीरियस है, एक आदमी का हत्या हुआ। क्या लग रहा है कि माले पार्टी जो है यहाँ बोल रही है कि इस बार बदलाव होने वाली है, तो क्या यह बरगलाने का काम कर रहे हैं क्या? जैसे देखिए तब क्या बोलेंगे, यहाँ तो चारागाह नहीं न है। नालंदा की जनता क्यों दूसरे के बाहरी लोगों को जिताएगा? आप ही से पूछ रहे हैं, आप पत्रकार, आप उनसे पूछे कभी कि भाई आप बाहर से आते हैं, यहाँ यादव नहीं है, यहाँ खुशी यादव को देता तो अच्छा हमको भी लगता कि दोनों में लगता कि टक्कर होता कि नालंदा के दोनों आदमी हैं भाई। अब हर बार तो बाहरिए उम्मीदवार हैं, चौथा बार भी बाहरिए दिए हैं, तो हम लोग तो यहाँ चरागाह नहीं रहे, बाकी आके हरा चरा बना हुआ है, आके चर लीजिए। तो नालंदा की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सबके दुख सुख में रहते हैं, कोई जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए जो हमारा एनडीए गठबंधन है पूर्ण, जैसे पिछले बार हम लोग एनडीए में 39 सीट जीते थे, इस बार तो भी जो है भरने जा रहे हैं 40 में 40। क्या लग रहा है 400 पार? देखिए विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है। हमको तो लग रहा है 400 क्या, हमें लग रहा है 400 पार से भी पार ना हो जाए। जो व्यवस्था बना है देश में, कोई विपक्ष में उम्मीदवार ही नहीं है प्रधानमंत्री का, तो मोदी जी को कौन रोक रहा है? जहाँ जाइए मोदी जी का लहर चल रहा है। क्या लग रहा है मोदी से सभी लोग डर गए हैं? मोदी से डरे नहीं हैं लोग, उनकी लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं। उनकी जो देश में लोकप्रियता है उससे लोग घबरा गए। विपक्ष समाप्त की ओर जा रहा है। कौशलेंद्र कुमार कितने से इस बार जीतने जा रहे हैं? देखिए अभी तो जनता मालिक होता है, तो पिछले बार जीते थे 2,56,000 से, और जिस तरीके से रुझान देख रहे हैं जनता में, तो इस बार तो निश्चित रूप से डबल होना चाहिए। तो ये थे नालंदा के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार, और यहाँ पर गरीबों का जो है सुबह सुबह यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी समस्याओं को ये सुनते हैं, और जो भी समस्या का हल इनसे हो पाता है उसे करते भी हैं। तो मैं वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया हूँ। मैं लगातार लोकसभा चुनाव जो है नालंदा का, उसका अपडेट जो है हमेशा आपको देता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।